बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का मौजू तमाम मौजूआत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपके इल्म में है कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, और हमने फ़ैसला किया है कि रोज़ाना कम से कम एक वीडियो ऐसी अपलोड की जाए जिसमें हम पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनके हवाले से, उनकी तारीख़, कौन वहाँ से जीता, जो भी तारीख़ हमारे पास अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके हवाले से आपको हम बताएंगे। आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है NA1 चित्राल। चित्राल के हवाले से हम आपको बताएंगे कि इसकी कितनी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, माजी में यहाँ से कौन जीतता रहा है, मुकम्मल एदाद व शुमार के साथ, ताकि जिन लोगों का ताल्लुक़ चित्राल से है उनकी दिलचस्पी के लिए, जिन लोगों का ताल्लुक़ चित्राल से नहीं भी है उनकी दिलचस्पी के लिए, और पूरे पाकिस्तान की कोशिश करेंगे जितनी भी 242 नशिस्तें हैं या जितनी भी नशिस्तें हैं जनरल नशिस्तें, उनको एक एक करके हम उनका अहाता करने की कोशिश करेंगे एदाद व शुमार के साथ, ताकि लोगों की एक तो इलेक्शन में दिलचस्पी बढ़े, अपने मनपसंद उम्मीदवार या अपनी मनपसंद पार्टी को वो वोट दें, और जो लोग दूसरे इलाकों से वाकिफ़ नहीं हैं उनको दूसरे इलाकों से वाकफ़ियत मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई मेरा व्यूअर कराची में है और उसने कभी चित्राल विज़िट नहीं किया, चित्राल का नाम ही सुना है, तो उसको बताया जाएगा कि चित्राल की क्या हैसियत है। तो ये जो चित्राल का जो डिस्ट्रिक्ट है, बुनियादी तौर पर इस एक डिस्ट्रिक्ट को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया गया है, यानी अपर चित्राल और लोअर चित्राल। बुनियादी तौर पर एक ही ज़िले के अंदर 2 ज़िलों में इसको तकसीम किया गया है। चित्राल की तहसीलें हैं 2, एक का नाम है चित्राल और दूसरी है मस्तूज। 24 यूनियन काउंसिल्स हैं चित्राल डिस्ट्रिक्ट में, और चित्राल डिस्ट्रिक्ट मैं अभी इसके अदाद व शुमार आपके सामने आपको बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले आपको ये बताऊँ कि खैबर पख्तूनख्वा से हमने आगाज़ किया, क्योंकि NA1 खैबर पख्तूनख्वा चित्राल, और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की कुल जो नशिस्तें हैं उनकी तादाद है 45 यानी 45। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। ये 2023 की जो डिलिमिटेशन हुई है, हल्का बंदियाँ हुई हैं, उसके मुताबिक फ़िलहाल 45 हैं, यानी जम फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट जो जम हुए हैं उसके बाद। अब 30 नवंबर को या जब भी वो हतमी फ़हरिस्त फराम की जाएगी, हो सकता है इसमें कोई मामूली रद्द-बदल हो, लेकिन ज़्यादा की तवक्को हम नहीं रखते। तो इसी तरह चित्राल की जो कुल आबादी है 2023 के सेंसस या मरदमशुमारी के मुताबिक वो है 5,15,935, और इसमें अपर चित्राल की आबादी है 1,95,528, लोअर चित्राल की आबादी है 3,20,407। चित्राल खैबर पख्तूनख्वा का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है, और इसका रकबा है 14,850 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 14,850 मुरब्बा किलोमीटर इसका रकबा है। हम इसका आगाज़ करेंगे 1977 के इंतखाबात जो इलेक्शंस हुए, उस वक्त चित्राल की जो कंस्टिट्यूंसी या हल्का या जो भी आप कह लें, इसे कहा जाता था NA24 यानी NA24, और 1977 के इंतखाबात में यहाँ से मौलवी मोहम्मद वली ख़ान ये इलेक्शन जीते थे, और उस वक्त चित्राल, दीर और सवात, इसे कहते हैं चित्राल कम दीर कम सवात, ये तमाम इलाके इसमें शामिल थे, और यहाँ से मौलवी मोहम्मद वली ख़ान यहाँ से इलेक्शन जीते थे। 1988 में यहाँ से मुंतखब हुई बेगम नुसरत भुट्टो। अब उनका नाम, उनके नाम का तारुफ कराना कोई ज़रूर मैं मुनासिब नहीं समझता। सब लोग जानते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये अहलिया और बेनज़ीर भुट्टो की ये वालिदा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये नानी थी। 1990 में यहाँ से मुंतखब होते हैं जनाब शहज़ादा मोइनुद्दीन, और मैं साथ में आपको ये भी बता दूँ कि शहज़ादा मोइनुद्दीन वाहिद शख्सियत हैं जो चित्राल से मेरा ख्याल है 3 मरतबा ये मुंतखब हुई। 1990 में शहज़ादा मोइनुद्दीन यहाँ से मुंतखब होते हैं। 1993 में
PIF अगर आपको याद हो, शहजादा मोइनुद्दीन IJI के टिकट पर मुंतखब हुए थे 1990 के इंतखाबात में इस्लामी जमहूरियत। और मौलाना 1993 में मौलाना अब्दुल रहीम पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट यानी PIF, उस ज़माने में ये मौलवियों का यानी मौलाना हजरात का या दीनी जमातों का एक इत्तेहाद था, उससे ये मौलाना अब्दुल रहीम 1993 में कामयाब हुए थे। 1997 के जो इंतखाबात हुए उसमें एक मरतबा फिर शहजादा मोइनुद्दीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यहाँ से मुंतखब हुए। 2002 के इलेक्शंस में चित्राल का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नाम है यानी हल्के का जो नाम है वो तब्दील कर दिया गया, इसको NA32 यानी NA32 इसका नया नाम जो है वो इसको दिया गया। और यहाँ से 2002 में मुंतखब हुए अब्दुल अकबर ख़ान, यानी वही मौलाना अब्दुल अकबर ख़ान जो मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली के नाम से, ये अब्दुल अकबर चित्राली के नाम से भी लोग जानते हैं। फिर 2008 के इंतखाबात में यहाँ से एक मरतबा फिर शहजादा मोइनुद्दीन यहाँ से मुंतखब हुए। और 2013 में इफ्तिखारुद्दीन, ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक जमात बनाई थी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML, वो इस तरह की, लेकिन बाद में चूँकि ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी पर कुछ पाबंदी की वजह से इफ्तिखारुद्दीन को ये डीसीट कर दिया गया था, जहाँ तक मेरी मालूमात है। और फिर 2018 के इंतखाबात में इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम तब्दील करके एक मरतबा फिर जो है वो तब्दील किया गया और उसका नया नाम जो था वो NA1, यानी 2018 के इंतखाबात में ये NA1, उससे पहले पेशावर में होती थी NA1। ये जो सीट है नेशनल असम्बली 1, ये पेशावर शहर की सीट थी, लेकिन अब जो है ये 2018 से ये NA1 जो है वो चित्राल है, यानी चित्राल से इसका आगाज़ किया गया है कौमी असम्बली की नशस्तों का। तो NA1 से एक मरतबा फिर मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जो हैं वो यहाँ से मुंतखब हुए, जिनका ताल्लुक़ MMA यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ था। तो ये है जनाब चित्राल की इंतखाबी तारीख़, जो लोग इंतखाबात यहाँ से जीते। यहाँ पर हम 1970 के इंतखाबात को हमने इंक्लूड नहीं किया। ये 1970 के इंतखाबात या 1988 के जो भी हमारे पास कवायफ या ये मुसद्दक़ा मालूमात होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हमने आगाज़ किया है चित्राल से, उसके बाद अगला जो नंबर है वो नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो शायद सवात की है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है आप अपनी फ़ीडबैक से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये तारीख़ के तालिब इल्मों के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और अपने इलाके, अपने डिस्ट्रिक्ट्स या जो तहसीलें हैं, कम से कम उनके बारे में उनको इस हवाले से भी आगाही हासिल हो। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।